सुनिए, इलेक्शन कमीशन का रूल है कि किसी भी उम्मीदवार को अगर स्पेस दी जाए पब्लिसिटी की तो इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। यहाँ पूरे बड़ौदा शहर में 6 महीने से मोदी जी के पोस्टर लगे थे। और दूसरी बात रही डेवलपमेंट की, तो ऑफिशियल रिकॉर्ड है कि गुजरात में जब से मोदी जी आए हैं मुख्यमंत्री बनके 60,000 इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बंद हो गई। जबान फिसल गई आपकी। 60,000 स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बंद हो गई। ये मोदी जी का डेवलपमेंट मॉड्यूल है। चलिए और मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ जो टीचर स्टूडेंट रेशियो, यहाँ जो फार्मर्स 5,800 फार्मर्स ने आत्महत्या की पिछले पूरे देश में कितने फार्मर्स, मैं बताता हूँ आपको, गुजरात में जो बिजली मिलती है, अच्छा एक बात सबसे महंगी बिजली मिलती है। चलिए मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पर आप लोग अगर इतना सब कुछ खराब हो रहा था, जी चलिए, अगर इतना सब कुछ खराब हो रहा था तो आप लोग मोदी को एक कड़ी चुनौती देने में नाकाम क्यों रहे? आपके पास कोई अच्छा चेहरा नहीं था क्या? प्रचार जब करते कहते हैं मियां मुशर्रफ को वोट देना है, मुझे देना है, कम्युनल डिवाइड करके यहाँ वोट लिया जाता है, डिवाइड करता है, पूरा देश जानता है, और इस पूरा देश जानता है कम्युनल डिवीजन कौन कर रहा है। अब के बाद ये चुनाव के बाद गुजरात में की तारीख बदलने वाली है। हर बार कांग्रेस यही कहती है तारीख बदलने वाली है। पिछले 25 साल से गुजरात में जो 15 सीट सांसद गुजरात में हुआ है वो पूरे देश में। अच्छा एक बात बताइए मुझे, गुजरात की बात करती हूँ मैं। मोडवाडिया जी यहाँ पर आपके साथ हैं, शक्ति सिंह जी, शंकर सिंह जी, आपका चेहरा मोदी के बराबर गुजरात में आपका चेहरा कौन है? हो ही नहीं सकता। क्यों? जिस मुख्यमंत्री ने इतने गुनाह किए हो, उसके जैसा चेहरा किसी कांग्रेसी का हो नहीं सकता। चलिए अच्छा एक बात जिस मुख्यमंत्री के कैबिनेट मिनिस्टर जेल में हो, उसको मॉरल राइट है क्या कंटिन्यू करने का? आज अशोक चौहान, येदियुरप्पा, सबने मॉरल राइट पे इस्तीफे दिए। मोदी जी आज भी कंटिन्यू कर रहे हैं। इस्तीफा दिया है, प्राइम मिनिस्टर खुद कहने में है। एक बात बताइए, सुनील जी, अच्छा एक बात बताइए सुनील जी मुझे कि आप के नेता ने कहा कि मोदी जी जो हैं अपने चलो मैं इधर आती हूँ, मोदी जी जो हैं अपने विपक्ष को या तो खरीद लेते हैं या मरवा देते हैं। ऐसा क्यों कहा? कांग्रेस और बीजेपी मिले हुए हैं क्या? देखिए मैडम, मैं तो सबसे पहले बोलिए। मेरा कहना ऐसा है कि कौन किसका चेहरा पर्दाफाश करता है, उससे पहले मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि जो इंडस्ट्रीज का जो धोरण है 65 साल से जो चल रहा है इनका, भाजपा रहे या कांग्रेस रहे, भारत को आजादी मिलने के बाद, जस्ट मिनट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुन लो। ये राजनीति के लिए बात करने नहीं आया हूँ, आप सुन लो। हमेशा राजनीति को खड्डे में डालो, बात सुन लो, ये आपके भी फायदे के लिए। बोलिए आप बोलिए। इन्होंने 65 साल में इंडस्ट्रीज का खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, जिसको बोलते हैं KVIC, जी, जिसके अंडर कुटीर उद्योग व्यवसाय था रूरल में, वो दोनों ने उसको खत्म करा। अच्छा, दोनों ने खत्म कर दिया और आप यहाँ पर लिया। एक बात बताइए, मोदी जी को आज ये कहा जा रहा है कि वो सेकुलर नहीं है और बांटने की राजनीति करते हैं, आप किस तरह से देखती हैं उन्हें? और इन्होंने एम्प्लॉयर जो रोजगार को टोटल जीरो बना डाला है। I am the president of the Vadodara Chamber of Commerce and Industry, and I represent industry and particularly the MSME sector. जी बोलिए। हमारे लिए खास महत्व का यही है कि जो प्रोग्रेसिव लीडर आता है, जो खास करके लुकिंग एट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री इज ऑफ। तो मोदी वो है। We are looking at a leader who is progressive and who will look after the economic development. चलिए यहाँ पर आप एक बात बताइए जी, आपका क्या सवाल है? बोलिए। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि आज के लोकल न्यूज़पेपर गुजरात समाचार में एक गुजरात सरकार का कितना बड़ा कौभांड बताया। सवाल क्या और किससे? NTPC को मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूँ। NTPC जो गुजरात सरकार को ₹2.31 के भाव से, इनको बोले सुन लीजिए पहले, ₹2.31 के रेट से NTPC आपको बिजली देती है, तो भी आप चाइना की कंपनी है उसके पास से ₹7 में बिजली क्यों खरीदते? चलिए भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। दूसरा एक सवाल, क्या जब गुजरात को बिजली के मसले में सरप्लस स्टेट कहा गया है, लेकिन आपके ही MGVCL का रिपोर्ट है अभी भी 11 लाख घरों के अंदर गुजरात में बिजली नहीं है, अभी भी। चलिए जवाब दीजिए। गुजरात सरकार में नरेंद्र भाई मोदी जी लगातार 10 साल से
कांग्रेस को, यूपीए गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बतौर सांसद हम भी डेलीगेशन लेके गए हुए, क्योंकि कोयला जो हमको चाहिए वो कोयला नजदीक से नहीं मिलता, इसलिए बिजली महंगी है। जी और कोई बात नहीं है। अच्छा, कांग्रेस गुजरात को कोयला देती नहीं है। अच्छा चलिए, कोयला हम कोयला आता है छत्तीसगढ़ से, जहाँ भारतीय जनता पार्टी के चलिए यहाँ पर कार्यक्रम में थोड़ा वक्त कम है, कार्यक्रम में थोड़ा वक्त कम है। ये बताइए, अगर मोदी जी जीत जाते हैं वडोदरा भी और काशी भी, कौन सी सीट छोड़ेंगे? देखिए, ये मोदी जी का व्यक्तिगत सवाल है। हम बड़ौदा वासी हो, नहीं, जब पार्टी के कहने पर वो काशी जा सकते हैं तो पार्टी के कहने पे बता दीजिए कौन सी छोड़ेंगे। वो तो पार्टी तय करेगी ना, अभी तय नहीं हुआ है। पार्टी तय करेगी। अच्छा आप बताइए, आपको क्या लगता है कौन सी छोड़नी चाहिए? वो तय करेगी। हमारी ये हिम्मत नहीं है, हमारी लायकात नहीं है, हम छोटे कार्यकर्ता है। क्या मोदी जी हिटलर है इसीलिए हिम्मत नहीं है? क्योंकि आरोप तो ये भी लगाते हैं। पूरे देश में मोदी जी की जो लहर है, वो लहर के हमें वाहक है। हम ये चाहते हैं कि मोदी जी दिल्ली जाए, पंतप्रधान बने, हमारे लिए ये मायने रखता है और फिर मायने नहीं रखती है। चलिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप लोग, कांग्रेस पार्टी जो है, कहीं ना कहीं एक मजबूत विपक्ष नहीं बन पाई, जिसकी वजह से आज ये स्थिति हो रही है पार्टी की गुजरात में। नहीं, ये बात नहीं है। गुजरात में जो कांग्रेस पार्टी ने आज तक जो परफॉर्मेंस किया है, वो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किया है। और मैं समझता हूँ कहीं न कहीं पोलराइजेशन के वजह से हम मार खाए हैं, और उसका इलाज सिर्फ मानसिक हो सकता है और कुछ नहीं। जी चलिए, आपका क्या सवाल है? जी कांग्रेस के पूर्व सांसद से मैं पूछना चाहता हूं कि यूपीए 1 और यूपीए 2 गवर्नमेंट में करप्शन के सिवा कोई काम नहीं किया है। मैं ये पूछ रहा हूं कि आपके 1 मिनट आपके सहयोगी मित्रों, मेरा एक क्वेश्चन है उन लोगों से कि इतने साल तक, 10 साल तक जब यूपीए 1 और यूपीए 2 थी, तब तो पेंशन नहीं था। चलिए, यहाँ पर ढेर सारे सवाल हैं। चलिए, यहाँ पर ढेर सारे सवाल हमें लगातार मिल रहे हैं और जनता भी लगातार अपनी बातें कह रही है। मैं चाहूंगी, जी मैडम बोलिए, क्या सवाल है आपका? मैं बीजेपी से और मोदी जी से कहती हूँ कि मोदी जी इस बार नो उल्लू बनाएंगे। चलिए, लेकिन आम आदमी पार्टी क्या कर रही है? आपकी टोपी पर आम आदमी पार्टी नजर आ रहे थे। चलिए, अब यहाँ पर हम अपने कार्यक्रम को, जी वो कह रहे हैं कि सब लोग उल्लू बना रहे हैं, सिर्फ आम आदमी पार्टी है जो साथ खड़ी नजर आ रही है। लेकिन कार्यक्रम हमारा यहाँ पर समाप्त होने के वक्त आ गया है। यहाँ पर आप सभी लोग इस चर्चा में शामिल हुए। जी कार्यक्रम सांसद बोल रहे हैं कि हम कोयला मांगने के लिए केंद्र के पास गए थे। चलिए, यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो लगातार चलता रहेगा, क्योंकि चुनावी समय है और वो भी ऐसी सीट से जहाँ पर खुद बीजेपी का पीएम कैंडिडेट उतरा हुआ है। तो लाजमी है कि यहाँ पर हंगामा भी होगा, आरोप प्रत्यारोप भी लड़ेंगे और जनता जनार्दन है, सब जानती है कि किसको वो अपनी किस्मत सौंपेगी।